Hello friends, welcome to my channel. Today we will see an important topic. Okay, this topic is thoroughly asked in geography and in geography, especially in graduation and masters. Okay, and objective types questions from this topic is asked in every exam. Okay, so today we will see an overview of environmental policies of India. Okay, not detailed, not deep knowledge, but just an overview. Okay, and in case if you want a detailed video of every policy, please let me know in the comment section. Okay, I'll make videos for sure. Okay, for that topic. I'm sorry guys, थोड़े से बैकग्राउंड नॉइस आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा आप. ठीक है. सो आवर टॉपिक इज एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया. ठीक. तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए इंडिया ने बहुत कोशिशें की है और उसके लिए बहुत सारी मल्टीपल पॉलिसीज बनाई है और मल्टीपल एस्पेक्ट पे बनाई है. जैसे एनवायरनमेंट पे बनाई है, वाटर के कंजर्वेशन के लिए बनाई है, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए बनाई है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है पॉलिसीज. ठीक है. अब हम इसको आसानी से समझने के लिए मैंने क्या किया है कि इस एनवायरमेंटल पॉलिसीज को 5 पिलर में डिवाइड कर दिया है. ओके. तो पहला जो होगा वो होगा एनवायरमेंट पॉलिसीज, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज होंगी. सेकंड जो वाटर को रेगुलेट करेगी, इट मीन्स कि वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड कितना है कितना नहीं है इसको रेगुलेट करेगी और क्या ड्रिंकेबल वाटर है. फिर अगला फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ एंड पॉल्यूशन. ये 5 टॉपिक और 5 पिलर हैं ऐसे जिनके बेस पे हम लोग एनवायरमेंटल पॉलिसीज को आज देखेंगे. तो हमारी पहली पॉलिसी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ओके. दिस पॉलिसी इज कॉल्ड अम्ब्रेला एक्ट. एक्चुअली इस पॉलिसी को बनाने का कंसर्न कब हुआ, आपको अगर पता है तो भोपाल गैस ट्रेजिडी ये हुआ था 1984 में. ठीक. जब ये ट्रेजिडी हुई तो इसको देख कर और हमें लगा कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. ठीक है. तो इसलिए हमने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जो कि लगभग सारे एस्पेक्ट को एक साथ कवर करे. ओके. इसका नाम दिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. ओके. इसीलिए इसको एक्चुअली ये लगभग सभी पॉलिसीज को एक क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला की तरह कवर करता है, इसलिए इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं. हमारा अगला जो पॉलिसी का टॉपिक है वो है वाटर से रिलेटेड प्रोटेक्शन के लिए जो पॉलिसीज बनी है इंडिया में. ठीक. तो पहली ये है वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974. नाउ वाटर वाटर पॉल्यूट कैसे होता है, जनरली जो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं एग्रीकल्चर से और हाउस होल्ड से, और तीसरा है इंडस्ट्रीज. लेकिन इंडस्ट्रीज तीसरे नंबर पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है कंटामिनेशन में. ठीक है. सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की वजह से हो रहा है वाटर पॉल्यूट तो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर की वजह से हो जा रहा है. ठीक. अब हम देखेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. वाटर के पॉल्यूशन को कंट्रोल के लिए दो बोर्ड भी बने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक है. ये दोनों मतलब सेंटर के लिए अपना एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और स्टेट के पास अपना एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है. ठीक. और इसमें क्या वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है उसको कंजर्व किया जाता है, वाटर को कंजर्व किया जाता है. ठीक है. इनमें पॉलिसीज बनाई जाती है. जनरली क्या होता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन से जो बोर्ड है वो क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है, और जबकि स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड है वो क्या करता है, अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज को. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए अगर हम देखें तो एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि फॉरेस्ट हम ऐसा नहीं है कि ये बहुत नया चीज़ है. फॉरेस्ट बहुत पहले से इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमें याद होगा तो कॉलोनियल टाइम पे. ठीक है. तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में ठीक भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था 1927. ठीक है. ये इसलिए स्पेशली किसके लिए था, किस चीज़ के लिए, टिम्बर के लिए. ठीक है. टिम्बर का जो प्लांट है या टिम्बर का जो टिम्बर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है वो लाया गया था. ओके. तो ये प्री इंडिपेंडेंस में और भी इससे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से पहले बहुत सारे ड्राफ्ट या फिर नोटिफिकेशंस कॉलोनियल पीरियड में क्या गाइडलाइंस जारी किए गए थे
लेकिन उनको हम एक्ट नहीं मानते हैं, वो सभी एक साथ इंक्लूड होके और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में मेंशन कर दिए गए, और इसे टिम्बर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। ठीक है, फिर देखते हैं, अगर हम इसके बाद देखते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में कई सारी पॉलिसीज बनाई गई। ठीक है, तो इसमें पहला है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। याद रखना, ईयर के साथ याद रखना है, एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में इसके जो एक्ट है इसके साथ ईयर देता है मैच मैच करने के लिए। ठीक, तो ईयर के साथ हमें याद रखना है, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पहली बार दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में दिया गया। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है ये इस स्पेसिफिक फॉरेस्ट के लिए नहीं था, बट इसको फॉरेस्ट के अंदर इसलिए कवर कर रहे हैं कि ये नियरली ऑल द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जितनी भी है, मतलब अगर वो कोई माउंटेन एरिया हो या फिर फॉरेस्ट एरिया हो या फिर ट्राइबल एरिया हो, सबको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकली सबको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक, तो इसलिए ये 2002 में लाया गया। फिर उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसका नाम क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, बट ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए नहीं, ये इसलिए था, ये आया था, ये ट्राइब्स, जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, उनके आसपास के जो भी फॉरेस्ट हैं, ठीक, उन पे उनका क्या राइट होगा, ध्यान देना इस बात को। ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसका फॉरेस्ट पे कितना राइट होगा, इसके बारे में ये जो एक्ट है 2006, इसको लाया गया था और इसको बताया गया था। ओके, अब अगला देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010। हाँ, एक एक ये ऐसी बॉडी है, ये क्या करती है, ये भी कंट्रोल करती है, किसको, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जितना भी है उसको कंट्रोल करती है। अगर किसी, सपोज करो कि मैं एक फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, ठीक, और फैक्ट्री लगाने से अगर पॉल्यूशन हो रहा है या किसी भी तरीके से एनवायरमेंट का लॉस हो रहा है, वहाँ पे ग्रीनरीज को लॉस हो रही है, वहाँ पे पेड़ पौधे जितने भी उनको लॉस हो रहा है, तो एनजीटी वहाँ पे एक्शन लेगा, और हो सकता है कि ये उसको उस इंडस्ट्री को नोटिस दे या फिर कोर्ट कोर्ट में ये मामला जाए। ठीक, तो ये एनजीटी ऐसी बॉडी बनाई गई है। ठीक है, ताकि क्या करे, एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। ओके, अगला है हमारा वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी एक ऐसा एक्ट है जिसके बाद से, ये समझिए कि एक स्टार्टिंग था इंडिया में, पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो इंडिया में एक स्टार्टिंग था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो जो नॉलेज और जो जितने भी उस टाइम के जानकार लोग थे, जिनको पता था एनवायरनमेंट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक, तो ये वो ऐसा पीरियड, ये एक्ट था, इसके बाद और भी लोग क्या हो गए, कंसर्न हो गए फॉरेस्ट को लेके, एनवायरनमेंट को लेके अपने। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ को लेके कंसर्न हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों, क्योंकि इस एक्चुअली इस एक्ट में क्या हुआ कि 6 क्लास दिए गए। ठीक है, 6 शेड्यूल दिए गए, नॉट क्लास, शेड्यूल, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शेड्यूल थे। ठीक, अब ये 6 शेड्यूल में क्या था कि जो शेड्यूल 1, ये और ये शेड्यूल 2, दोनों, इन दोनों कैटेगरी में जो भी आता है, ठीक है, पेड़ पौधे जानवर, ठीक है, एनिमल, फ्लोरा एंड फौना जितना भी होगा, ये सब हाईली क्या होगा, प्रोटेक्ट, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी प्रोटेक्शन की, याद रखना। जो शेड्यूल 1 और 2 में है, ये इनको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी प्रोटेक्शन की। ठीक, जैसे हम यहाँ से 1 और 2 से 6 की तरफ हम ऐसे बढ़ेंगे, ठीक, तो क्या होगा, प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो क्या होगा, कम होता रहेगा। ठीक है, इस शेड्यूल की वजह से केवल ये जो एक्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इस एक्ट को, हाँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि अगर किसी भी एक पॉलिसी या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए या फिर पढ़ना है आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है वैसी, तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे आपको, अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो अगला है हमारा पॉल्यूशन। ठीक, तो पॉल्यूशन जो है इसका कंसर्न देखिए कब से, 1981। ठीक, पहली बार जो एयर पॉल्यूशन है, ठीक, हमें याद है, अभी हमने क्या पढ़ा था, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में पढ़ा था। ठीक है, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ठीक, उसके पहले ही एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल,
ठीक है, ये एक्ट आया 1981 में, किस लिए? एयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें पता, आपने पढ़ा है ना, AQI पढ़ा होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक। उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, PM10, PM2.5, PM, ओके। तो ये पर्टिकुलेट मैटर, PM मीन्स पर्टिकुलेट मैटर, ठीक। तो पर्टिकुलेट मैटर को स्पेसिफिक मेजर किया जाता है, ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट्स में अगर हम काउंट करें, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी जगह के एयर में, ठीक है, कितना पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है, कितना पॉल्यूटेंट्स है, कौन कौन सी गैसेज हैं, ओके। तो इन सबको मेजर करने के लिए, ठीक है, जिससे कि प्रोटेक्ट किया जा सके एनवायरनमेंट को, ह्यूमन बीइंग को, फ्लोरा एंड फौना को, ठीक है। तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया 1981 में, ठीक है, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ओके। फिर देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन, हाँ ये देखो, नॉइज पॉल्यूशन 1987 में आया, ठीक है, लेकिन ये एक सेपरेट एक्ट की तरह नहीं आया, ये इसी 1981 का जो एक्ट है एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसी के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए आया था, ठीक है, इसी के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए आया। और क्या हुआ, ये जो 1987 का नॉइज पॉल्यूशन एक्ट है, ये नोटिफाइड कब हुआ? 2000 में। ये क्या बन गया? नॉइज पॉल्यूशन एक्ट बन गया 2000 में, ठीक है, 2000 में नॉइज पॉल्यूशन एक्ट बन गया, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, इतना धैर्य से देखने के लिए आखिर तक वीडियो। और प्लीज़, आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो और ज़्यादा और समझना है इसके बारे में, डीप नॉलेज चाहिए आपको, तो प्लीज़ बताइए हमें कमेंट में, हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बस यही उम्मीद है, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।